गाइस, आज अमृतसर से दिल्ली की फ्लाइट वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग ट्रैवल कम और थोड़ा मुसीबत वाला होने वाला है। आज मैंने ट्रेन तो पकड़ी है, पर जो चीज़ स्टेशन पे मैंने छोड़ दी है वो सुन के ना आप भी हैरान हो जाने वाले हो। गाइस, यहाँ तक ना मुझे मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा था एंड यहाँ तक मेरे को सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आज मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेशन मेरे स्वागत के लिए ही है। पर सच बताऊँ, आज सब कुछ जितना परफेक्ट सा लग रहा था, ना कोई टेंशन ना कोई देरी, टाइम से पहुंच गए, जो कि मेरे साथ बहुत कम होता है। मैं हमेशा लेट ही होती हूँ, कुछ पहले से ही मैनेज करके ही मैनेज तो आपको बाद में पता चलेगा। स्टेशन पे पहुंच गई थी ये सोच के कि आज फाइनली पहली बार ऐसा हुआ है कि सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। आज तो वंदे भारत में बैठ के ऐसी रील्स बनाऊंगी कि एकदम मस्त मज़ा सा आ जाएगा। स्टेशन पे आपने देखा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वंदे भारत मेरे लिए ही बनी है एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश थी जैसे मेरी लॉटरी सी लग गई हो। बट मेरी खुशी सिर्फ तब तक थी जब तक मैंने अपना बैग ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। गाइस, हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैं स्टेशन पे पहुंच गई थी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपना बहुत ज़रूरी बैग घर में भूल चुकी हूँ। एंड मैं बढ़ रही थी, मैं व्लॉग बना रही थी, इंजॉय कर रही थी। इतनी सुबह तो मैं कभी उठती भी नहीं हूँ, सो मैं जस्ट ऐसे ही घूम रही थी, इंजॉय कर रही थी। टाइम से भी पहले आ गई थी, पहली बार ऐसा हुआ था। सो ये आ गए थे हम स्टेशन के अंदर एंड मस्त मैं इंजॉय कर रही हूँ। सो बाय चांस मैंने अपना वो बैग जब चेक किया, मैंने नोटिस किया कि मैं अपना वो इम्पोर्टेंट बैग घर पे भूल गई हूँ, जिस बैग में मेरी टिकट्स थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 7:18 का टाइम था। वापस जाने का टाइम, घर जाके बैग लाना कि किसी को बुला के बैग लेके आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। सो अब मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब मैं बिना टिकट वाली पैसेंजर बन चुकी हूँ और अपने आप को मैं इतनी देर से प्रिंसेस सा फील करवा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में होमवर्क ना करने पे टीचर सामने मिल जाए तो फिर कैसा फील होता है, बस वही होने वाला था आज मुझे। टीटी अंकल मुझे अगले स्टेशन पे उतार देंगे, अमृतसर वापस भेज देंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं था। गाइज, ये आ गई है वंदे भारत एंड इसका फ्रंट में आपको अभी दिखाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन ने अभी अभी फेस क्लीन अप करवाया हो, इतनी चमक रही है। प्लेटफॉर्म के बाकी लोग भी अपना चेहरा इसमें देख के ना बाल सेट कर रहे हैं एंड वो बाकी लोग में मैं ही आती हूँ। पर दोस्तों, मुझे अंदर जाने से इतना ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि बिना टिकट के इसमें जाना मतलब सेल्फी विद टीटी हो जाएगा बॉस। गाइस, पहले मैंने सोचा कि शायद मेरा ना बैग रास्ते में गिर गया होगा, शायद ऑटो में रह गया होगा। फिर मुझे याद आया वो बैग घर पे ही सो रहा है जिसमें टिकट्स थी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो तो घर में पड़ा हुआ है। मैं बस ऐसे निकल गई जैसे मैं दिल्ली नहीं, पड़ोस वाली गली में जा रही हूँ। अब बिना टिकट के मेरा वंदे भारत में सफ़र कैसा होगा ये आपको देखना पड़ेगा व्लॉग में एंड तक। गाइस, ये भीड़ देखो, ऐसा लगता है जैसे आज पूरा अमृतसर ना दिल्ली शिफ्ट होने वाला है। लोग ऐसे धक्के दे रहे थे जैसे मैं रास्ता नहीं ना इनकी प्रॉपर्टी मांग रही हूँ। ओ भाई, थोड़ा साइड दो। एक तो टिकट वाला बैग घर पे रह गया है, उसकी टेंशन इतनी ज़्यादा है, ऊपर से धक्का मुक्की। गाइस, गेट्स ओपन हो गए हैं, मैं अंदर जा रही हूँ, पर ऐसे जैसे चोर चोरी करने जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे बोल रहे हैं, आइए शिल्पा जी, बिना टिकट के आपका स्वागत है।
गाइस सीट फर्स्ट क्लास है पर मेरी हालत थर्ड क्लास हो गई है। ये लग्जरी देख के पहली बार खुशी नहीं हो रही है, बल्कि थोड़ा सा ये हो रहा है कि टीटी अंकल अगर आ गए, पूछा टिकट कहाँ है, तो फिर मैं उनको क्या बोलूँगी कि अंकल टिकट तो घर पे चाय पी रही है। गाइस हमारा वाइट एलिफेंट जाग गया है। स्पीडोमीटर आप देख ही सकते हो, अभी ना सिर्फ ये वार्म अप कर रही है, वैसे ही जैसे मैं सुबह जिम में जाके पहला पुशअप मारने का नाटक करती हूँ। गाइस इतनी स्पीड पे मैं इस ट्रेन से कूद के घर वापस भी जा सकती हूँ अपना भूला हुआ बैग लेने, पर अगर ये 1:30 हो गई फिर तो सीधा टीटी अंकल के दरबार में ही पेशी होगी। गाइस एक आंटी ना पीछे बैठी है जो पूरे कोच को बता रही है कि उनकी बहू ने आलू गोभी में नमक कम डाला था। आंटी पूरी ट्रेन को पता चल गया है, अब बस न्यूज़ चैनल पे आना बाकी है। वंदे भारत इतनी साइलेंट है पर आंटी का स्पीकर ना 100% है। गाइस आपको बाकी व्लॉग्स में देखने को मिलते हैं बहुत ही प्यारे से ब्यूटीफुल फील्स, एंड आपको यहाँ हमारे व्लॉग में देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हम आ गए हैं ब्यास स्टेशन। गाइस ब्यास में 2 मिनट रुकने के बाद हमने कर दिया ब्यास को बाय बाय, एंड अब हमारा अगला निशाना है जालंधर कैंट। ट्रेन की स्पीड और मेरी एक्साइटमेंट दोनों ही 100 को पार करने वाली है, एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेशन पे। गाइस ये बाहर देखो, ग्रीन पंजाब गायब हो गया है एंड इतना ज़्यादा फॉग कि मुझे अपनी सीट से विंडो में मुश्किल से समझ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन बादलों के ऊपर चल रही है। गाइस अब आएगा असली मज़ा। बाहर फॉग है फिर क्या हुआ, मेरे फ़ोन में ना अब रील्स का मेला लगने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल गया है वंदे भारत का ऑन बोर्ड वाईफाई। सो अब जितनी तेज़ यहाँ पे ट्रेन की स्पीड होगी उससे भी ज़्यादा मेरे थंब की स्पीड होने वाली है रील्स को स्क्रॉल करने में। गाइस बाहर देखो, जालंधर सिटी आ गया है, पर वेट अ सेकेंड, ट्रेन तो रुकी ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन कह रही है जालंधर सिटी वालों बस हेलो कर लो, मिलेंगे अगले जन्म में। जालंधर सिटी आपका स्वागत है और अब आपका टाटा बाय बाय भी है। गाइस ये देखिए, सूर्य देवता भी प्रकट हो गए। फॉग ऐसे भागा है जैसे टीटी को देख के आज शायद मैं भागने वाली हूँ। ऐसा लग रहा है ऊपर वाले ने ना मुझ पे स्पेशल सी स्पॉट लाइट डाल दी है। गाइस फाइनली ट्रेन ने ब्रेक मार ही दिया है। वेलकम टू जालंधर कैंट। यहाँ पूरे 2 मिनट के लिए ही ये ट्रेन रुकेगी। मैंने सोचा था यहाँ उतर के ना अमृतसरी कुलचे एंजॉय करूँगी, पर इतने में तो सिर्फ कुलचे की खुशबू ही आई जितने में ये ट्रेन वापस आगे चल पड़ी। गाइस अभी तो जालंधर कैंट के लोग अपनी सीट पे ना ठीक से बैठे भी नहीं थे बेचारे, कि फगवाड़ा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन कह रही है जल्दी उतरो, वरना मैं तो चली। जालंधर से फगवाड़ा ऐसे आया है जैसे मम्मी की आवाज़ के बाद उनका बेलन आता है। गाइस फगवाड़ा के बाद देखो असली पंजाब। हर जगह इतनी हरियाली, ऐसा लग रहा था जैसे धरती पे ना ग्रीन कारपेट बिछ गया हो। गाइस लुधियाना जंक्शन आ गया है। यहाँ आते ही ना ऐसा लगने वाला है कि ट्रेन के अंदर का जो साइलेंस मोड है वो बाहर के लाउड स्पीकर मोड से ना कॉम्पीट सा करने वाला है। पंजाब की जान है लुधियाना।
धक्के देंगे जैसे वंदे भारत की सीट नहीं फ्री गोल्ड मिल रहा हो। और एक आंटी तो ऐसे चढ़ी है जैसे ओलंपिक्स की रेस में भाग रही है और उन्हें रोकने वाला ना कोई भी नहीं है। पर जोक से अलग लुधियाना अपने फूड के लिए ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। छोले भटूरे, दाल मखनी और इतने टेस्टी टेस्टी यहाँ पे आपको चीज़ें मिलने वाली है। बाहर की खुशबू अंदर तक आ जाती है, एकदम फूडी मोड ऑन हो जाता है। पर फिर मुझे याद आ जाता है कि मेरा बैग घर पे रह गया यार, और इतना डर सा लगने लगता है कि टीटी अंकल से मुलाकात शायद होने ही वाली है। ओहो गाइस, लुधियाना के बाद देखो असली पंजाब यहाँ से शुरू होता है, ऐसा लग रहा है। हर जगह हरियाली हरियाली है, मतलब आइस को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। एंड जो मेरा मिसिंग बैग है ना, उसका भी दुख 2 मिनट के लिए कम सा हो गया। गाइस मैं आपको सरसों के खेत भी दिखाती हूँ। फिलहाल आप स्पीड देखो, 80 mph फिलहाल स्पीड एंड बढ़ती जा रही है। एंड मैं ढूंढ रही थी सरसों के खेत, मैंने सोचा अभी तक सरसों के खेत ज़्यादा अच्छे से दिखे नहीं है ऐसे। फिर सरसों के खेत मैं ढूंढ रही थी एंड मेरे को दिख गए सरसों के खेत। एंड अब मैं आपको भी दिखाती हूँ। एंड हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस ये आ गए हैं सरसों के खेत और इन्हें देख के सबको एक ही ट्यून याद आती है, ना 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 ना, ये वाली। गाइस काफ़ी गर्मी लगनी शुरू हो गई थी एंड इतनी गर्मी और स्पीड के साथ में कुछ ठंडा तो बनता है। सब मैंने सोचा कि हमारी देसी फ्रूटी कब काम आएगी। हमने निकाली फ्रूटी एंड फ्रूटी एंजॉय करते करते हम पहुंच रहे थे अम्बाला स्टेशन के पास। गाइज आपको अभी तक का ये व्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड साथ ही साथ हमारे और व्लॉग्स को चेकआउट करना मत भूलना, उन्हें भी लाइक एंड शेयर करना। एंड इस व्लॉग को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। गाइज ये वाला जो व्लॉग है ये है अमृतसर से दिल्ली तक का। एक व्लॉग हमने दिल्ली से अमृतसर का भी शूट किया हुआ है एंड वो हमने पिन किया है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट ज़रूर करना। एंड अगर हमारे यूट्यूब चैनल शिल्पा फैबेबल्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गाइस अभी पता है क्या हुआ, टीटी अंकल आए एंड इतना नर्वस थी मैं, सो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। सो उन्होंने मेरे को देखा एंड मैंने उन्हें ऐसे देखा जैसे मैंने उनका उधार दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा टिकट एंड मुझे एकदम से याद आ गया कि मेरे फ़ोन में टिकट्स हैं और मैंने उन्हें अपना फ़ोन दिखाया और उन्होंने डन कहा एंड वो आगे चले गए। इतनी सी बात और इतना सारा सस्पेंस जो पूरे व्लॉग में बना वो सारा फालतू था। फिजिकल टिकट तो बस बनानी रखती थी, मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही थी। गाइस मैं आई थी एक शादी अटेंड करने एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बहुत मज़ेदार सा वो व्लॉग होने वाला है एंड आने वाला है दिल्ली स्टेशन। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। पूरे रास्ते इतना ज़्यादा स्ट्रेस सा रहा एंड अम्बाला आने के बाद याद आया कि हमारे पास ऑनलाइन टिकट्स भी थी। सो गाइज़ ये हो जाता है, आप में से किसी के साथ कभी हुआ है सो कमेंट करके बताना। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, अगली बार से थोड़ा और ध्यान से ट्रैवल करेंगे। एंड बातें करते करते आ गया है दिल्ली जंक्शन। सो गाइज फाइनली दिल्ली स्टेशन आ चुका है एंड अब आपको यहाँ का क्राउड देखने को मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा वाला। फाइनली गाइस ज़मीन पे पैर रखने का वक्त आ गया है, पर चलने की नीड है ही नहीं। ये देखो आपको यहाँ पे सिर्फ खड़ा होना है एंड अभी मैं आपको जो क्राउड दिखाऊंगी आप सीधे पहुँच जाओगे इस स्टेशन के बाहर। सो हम पहुँचे हैं 2:01 पे। गाइज वैसे तो 1:50 PM पे आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, पर हमें
थोड़ा सा ही डिले हुआ है, विच इज़ 2:01, पर इतना भी ज़्यादा डिले नहीं हुआ है, सो चलता है। एंड अब हम आ गए हैं स्टेशन पे, एंड एज आई सेड इन द व्लॉग, आपको इतना क्राउड मिलने वाला है एंड उससे भी ज़्यादा ही क्राउड मिला है। पता नहीं ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे ना फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपको इतने धक्के लगेंगे कि आप आगे 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 बढ़ते ही जाओगे एंड एक टाइम आएगा कि आप सीधा स्टेशन के बाहर पहुँच जाओगे। वेल, जोक से अलग हमारा जो ट्रैवल था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एंड क्योंकि अमृतसर के पराठे की मुझे बहुत याद आ रही थी, तो मैं पहुँच गई दिल्ली स्टेशन के फूड कोर्ट में एंड यहाँ से कुछ खाने पीने के बाद मैं जाऊँगी अपने घर। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सब्सक्राइब एंड हमारे और व्लॉग्स को चेकआउट करना मत भूलना, सब पिन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।